गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स एम्पायर में। मैं अर्चना आर्ची। इस चैनल पर आपको रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेज का बीएड कॉलेज का लेसन प्लान, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और नोट्स मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज अगर आप कोई लेसन प्लान चाहते हैं या फिर कोई असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, रांची यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक सेशन 2020-22 के बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की घोषणा कर दी है। रांची यूनिवर्सिटी के तहत बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम 13 दिसंबर से शुरू होने वाला है। तो अब ज़रूरी है कि हम लोग नोट्स और रिवीजन पर ध्यान दें। तो आज हम लोग कॉमर्स मेथड की चर्चा करने जा रहे हैं कि किस किस तरह के सवाल परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अभी लगातार आप लोगों को नोट्स मिलेगा और आप इसको देखिए, समझिए, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, सवाल देखिए। व्हाट इज़ द नीड्स ऑफ कॉमर्स टेक्स्ट बुक? वाणिज्य पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता क्यों है? तो जब भी हम किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसका सिनॉप्सिस बनाते हैं, जिसमें कि हम ये मेंशन करते हैं कि हम उस सवाल के जवाब को देने के लिए हमने किन किन चीज़ों को मेंशन किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन का आंसर जब हम लिखते हैं तो उसका एक छोटा सा हमें इंट्रोडक्शन देना होता है, छोटा सा परिचय देना होता है। देख रहे हैं यहाँ पे परिचय। सवाल एक बार फिर से देख लीजिए। वाणिज्य पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता क्यों है? व्हाट इज़ द नीड्स ऑफ कॉमर्स टेक्स्ट बुक? परिचय। विभिन्न प्रकार की कलाओं तथा ज्ञान राशि को अर्जित करने के लिए पुस्तक बहुत उपयोगी होती है। पुस्तकों का महत्व प्राचीन काल से ही है, परंतु आधुनिक रूप में पाठ्यपुस्तकों का महत्व शिक्षा के उपकरण के रूप में और अधिक बढ़ गया है। शिक्षक अपनी पाठ्य योजनाओं का निर्माण पाठ्यपुस्तक के माध्यम से करता है और छात्र विभिन्न विचारों तथा अन्वेषणों के अनुभव को तर्कबंध के रूप में ग्रहण कर लेता है। मतलब एक शिक्षक जो है वह जब भी अपने विद्यार्थियों को वह पढ़ाता है तो पाठ्यपुस्तिका इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे शिक्षक को भी पता चलता है कि उसे क्या पढ़ाना है, किस उम्र के बच्चे को क्या पढ़ाना है। एनसीएफ 2005 के हिसाब से जो हमारा सिलेबस चलता है उसके हिसाब से जो भी पाठ्य पुस्तकों को निर्धारित किया जाता है, तो इन पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही एक शिक्षक को पता चलता है कि उसे क्या पढ़ाना है, किस एज के बच्चों को क्या शिक्षा दी जानी है। इसलिए पाठ्य पुस्तकों का बहुत अधिक महत्व है शिक्षा के क्षेत्र में। और शिक्षक और जो पुस्तकों का जो ये उपयोग है प्राचीन काल से ही होता चला आ रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। पाठ्यपुस्तक के अर्थ एवं परिभाषा। जब भी किसी भी सवाल का जब आप जवाब लिखते हैं तो आप उसका अर्थ और परिभाषा आपको अच्छे से लिखना होता है। पाठ्यपुस्तक का अर्थ एवं परिभाषा। पाठ्यपुस्तक वो होती है जो संबंधित विषय के बारे में पूर्ण जानकारी देती है। पाठ्यपुस्तकें शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक एवं छात्र दोनों का पथ प्रदर्शक करती हैं। इसके अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक समय की बचत करते हैं तथा पूर्व अनुभवों को प्रदान करके दैनिक जीवन के प्रयासों में व्यर्थ की आवृत्ति को रोकती है। यहाँ पर पाठ्यपुस्तक का अर्थ पढ़ने के बाद हमें यह समझ में आया कि पाठ्यपुस्तक जो है वो समय की बचत करते हैं और शिक्षण की प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यह बच्चे और शिक्षक दोनों के लिए पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। अब हम कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने इसको लेके कुछ परिभाषाएं दी हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे पाठ्यपुस्तक की परिभाषा है।
क्रोनबेक के अनुसार अमेरिका में आज के केंद्र बिंदु पाठ्य पुस्तक है। अमेरिका में आज का केंद्र पाठ्य पुस्तक है। इसका विद्यालय में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका अतीत भी महत्वपूर्ण था और वर्तमान भी महत्वपूर्ण है। चूँकि यह एक परिभाषा है तो इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। आप हो सकता है तो आप पाठ्यपुस्तक के से संबंधित एक दो परिभाषा तो आप याद कर ही लें, ताकि अगर एग्ज़ाम में आए तो आपको लिखना पड़े। और परिभाषाएं ऐसी होती जो कि आपको सेम टू सेम ही लिखना होता है। दूसरी परिभाषा हम देखेंगे बेकन के अनुसार। पाठ्य पुस्तक विशेषज्ञों के साथ सावधानीपूर्वक तैयार की जाती है। यह शिक्षण युक्तियों से भी सुसज्जित होती है। देखिए बेकन ने क्या कहा है, पाठ्य पुस्तक विशेषज्ञों के साथ सावधानीपूर्वक तैयार की जाती है। यह शिक्षण युक्तियों से भी सुसज्जित होती है। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा को आप याद कर लीजिएगा, जो भी आपको आसान लगे, जो भी आपको याद हो जाए आसानी से लिखने में। ठीक है, तीसरी परिभाषा देखेंगे। आर डगलस के अनुसार शिक्षकों के बहुमत ने अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्यपुस्तक को कैसे और किस प्रकार पढ़ाएंगे की आधारशिला बताया है। हाँ, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि शिक्षक पाठ्यपुस्तक के माध्यम से वह बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, इस चीज़ का वो आधार पाठ्यपुस्तक के माध्यम से ही रखते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि शिक्षक द्वारा क्या एवं किस प्रकार पढ़ाया जाए, इन सब का आधार पाठ्यपुस्तक ही है। वाणिज्य शिक्षण में पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता। वाणिज्य शिक्षण में पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता। वाणिज्य शिक्षण के आधुनिक आयामों के अंतर्गत कंप्यूटर से ई पाठ्यपुस्तकें, क्लिप बुक, यूट्यूब चैनल, कंप्यूटर से संबंधित ब्लॉग इत्यादि हैं। तो हम यहाँ पर यह बता रहे हैं कि वाणिज्य शिक्षण में पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता क्या है। तो यह जो वाणिज्य शिक्षण है, अभी इसके पढ़ाई के लिए, इसकी टीचिंग के लिए जब आप या किसी को पढ़ाते हैं तो इसमें पाठ्यपुस्तक के साथ साथ ही कंप्यूटर से ई पाठ्यपुस्तकें, मतलब आप अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से, लैपटॉप से ई बुक, क्लिप बुक, यूट्यूब चैनल, कंप्यूटर से संबंधित ब्लॉग इत्यादि से भी पढ़ सकते हैं। वाणिज्य विषय की जानकारी। पाठ्यपुस्तक की दूसरी आवश्यकता है वाणिज्य विषय की जानकारी। बच्चों को वाणिज्य तथा बैंकिंग की जानकारी प्रदान करने हेतु वाणिज्य शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता है। इसकी तीसरी विशेषता है पाठ्यपुस्तक की, मतलब तीसरी आवश्यकता है पाठ्यपुस्तक की पुस्तपालन की समझ। पुस्तपालन एवं लेखांकनों की मुख्य बातें, व्यवसाय की समझ वाणिज्य विषय की पाठ्यपुस्तकें द्वारा प्रदान की जाती हैं। इसकी चौथी आवश्यकता है बैंकिंग की समझ। बैंकों की नीतियों को समझने तथा उसके साथ समाज में अपनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाणिज्य शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता है। इसका 5वां पॉइंट देखिए, रोजगार कौशल विकास। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्ति को रोजगार प्रदान करना है, और जब बात वाणिज्य की हो तो यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है। वाणिज्य व्यवसाय, बैंकिंग, कराधान, कृषि बाजार, औद्योगिक नीतियों से संबंधित मुद्दों को समझने में मदद करता है। रोजगार कौशल का विकास भी यह बच्चों में करता है।
इसकी छठी आवश्यकता देखिए, अर्थव्यवस्था की समझ। बच्चे वाणिज्य शिक्षण में पाठ्यपुस्तक देखकर, उन्हें पढ़कर अर्थव्यवस्था को समझ पाते हैं तथा इसमें अपना योगदान कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है व्यवसाय संबंधी जानकारी। बच्चों को वाणिज्य की पाठ्य पुस्तकों के द्वारा व्यवसाय संबंधित जानकारी मिलती है। बच्चे व्यवसाय तथा व्यवसाय से संबंधित सभी बारीकियों, लाभ, हानि, अंश बाजार इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर सीखते हैं। इसकी 8वीं विशेषता है चिंतन की प्रवृत्ति। छात्रों में वाणिज्य पुस्तकों के माध्यम से चिंतन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अकाउंटेंसी बनाने इत्यादि उसके फॉर्मूले की वजह से नए नए विचार छात्रों के दिमाग में आते रहते हैं। इस तरह से हमने वाणिज्य शिक्षण के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता क्यों है इस विषय पर चर्चा की। तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ, इसके द्वारा एक तो आप नोट्स भी बना सकते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे, और ये आपको असाइनमेंट के लिए हेल्पफुल होंगे। जैसे कि बीएड कॉलेजेस में बहुत सारा असाइनमेंट हमें बनाने को मिलता है, तो असाइनमेंट में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो उन क्वेश्चन को करके कंपलसरी जमा करना होता है, हमें सबमिट करना होता है। तो आप इस चैनल से असाइनमेंट के लिए भी आपको बहुत सी हेल्प मिलेगी। तो जब भी हम कोई भी पाठ का जब भी हम किसी क्वेश्चन आंसर को लास्ट करते हैं, उसका अंत करते हैं, तो लास्ट में हमें कंक्लूज़न लिखना ज़रूरी होता है। निष्कर्ष या कंक्लूज़न के बिना कोई भी क्वेश्चन का आंसर पूरा नहीं माना जाता है। अगर आप बीएड स्टूडेंट हैं तो आप ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप क्वेश्चन का आंसर करें तो लास्ट में आप कंक्लूज़न ज़रूर ही लिखें। कंक्लूज़न बहुत ही आवश्यक है। ये डिपेंड करता है कि आपने क्या लिखा है ऊपर और आपने कैसे लिखा है। तो कंक्लूज़न बहुत ही आवश्यक है और कंक्लूज़न सही तरीके से लिखा होना चाहिए। आपने जो भी ऊपर आंसर मेंशन किया, जो भी आंसर आपने लिखा है, उसी का एक संक्षेपण होना चाहिए। हाँ, संक्षेप में उसी को कंक्लूज़न के तौर पर आप क्या समझते हैं उस तरह का छोटा सा आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए निष्कर्ष मैंने लिखा है। इस प्रकार इन तर्कों से यह अवश्य प्रतीत होता है कि पाठ्य पुस्तक जो वाणिज्य संबंधी होती है, इसको जनसाधारण की लोकप्रियता प्राप्त होती है। हाँ, यह सही है। देखिए, जो पाठ्य पुस्तक होती है इसको जनसाधारण की लोकप्रियता प्राप्त होती है। पाठ्य पुस्तक विद्यालय के छात्र छात्रा तथा शिक्षक को ध्यान में रखकर ही तैयार की जाती है। हाँ, जो भी पाठ्य पुस्तक स्कूलों में चलती है वह विद्यालय के छात्र छात्रा उनकी आयु, उनके क्लास के अनुसार ही तय की जाती है तथा शिक्षक को ध्यान में रखकर ही तय की जाती है। इसी संदर्भ को ध्यान में रखकर वाणिज्य को एक अध्ययन लोक में पाठ्यक्रम को संलग्न किया गया है। मतलब इन्हीं सब संदर्भों, मतलब पाठ्य पुस्तक की जो भी आवश्यकताएं हमने पढ़ी, उन्हीं सब आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य के पाठ्यक्रम को अध्ययन लोक में, मतलब अध्ययन की दुनिया में संलग्न किया गया है, जोड़ा गया है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा कॉमर्स वाणिज्य पुस्तक की आवश्यकता क्यों है इस पर छोटा सा नोट्स। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग अपना एक छोटा नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ये बस रिवीजन नोट्स है आपका। ठीक है, थैंक यू।